क्यों आई हो मेरे घर तुम? मैं कुछ मांगने नहीं, बस आपसे मिलने आई हूँ। बहन है आप मेरी, नाराज थी तो सोचा मैं खुद ही मिल लूं। तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमसे मिलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। पुप्पो ने नहीं समझाया तुम्हें? कितनी बड़ी भूल की है तुमने। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ऐश कर रही हूँ ऐश। कभी आइएगा मेरे घर, आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। महल में रह रही हूँ, महल में। मत भूलो, ये महल किसी के अरमानों की कब्र पर तैयार किया गया है। रुशना, तुम्हें एक बार भी उस औरत का ख्याल नहीं आया जो रजब की बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी? प्लीज बाजी, मैं लेक्चर सुनने नहीं आई यहाँ पे, बस आपसे मिलने आई थी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे कितनी बातें सुनाई? अरे तुमने तो मेरे शौहर के सामने भी शर्मिंदा कर दिया मुझे। शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते रुशना। तुम देखना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अकेली ही ठीक हूँ। कब तक मुंह छुपाओगी दुनिया से? ये कदम उठाते हुए तुम्हें सरवर का जरा भी ख्याल नहीं आया? कितना चाहता था वो तुम्हें, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। बर्बाद कर दिया तुमने दोनों बहन भाई को। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे नाकाम मर्दों के साथ यही कुछ होता है। वो इसी काबिल था। कब तक मैं रोते सिसकते जरा जरा सी शय को तरसते जिंदगी गुजार देती। चीजों के लिए तरसकर जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं है जितना मोहब्बत के बगैर जीना मुश्किल है। तुमने दौलत की खातिर सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। तुमने एक बेटी से उसका बाप छीन लिया है। ऐमन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दौलत हर कमी को पूरी कर देती है और मैं ऐमन की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह करे कि तुम मकाफाते अमल से ना गुजरो। ऐमन मुझे याद कर रही होगी। अल्लाह हाफिज। आजो रजब आजो, जल्दी आओ। अरे यहाँ से क्या चाहिए? गोलगप्पे खाने हैं और जूस भी पीना है मुझे। यहाँ से? हाँ, यहाँ से बहुत मजे का मिलते हैं। पता है, सरवर पहली की पहली मुझे जरूर यहाँ लाता था और मैं खूब गोलगप्पे खाता था। माजी को भूल जाओ, तुम सर्वर की नहीं मेरी बीवी हो। रोज भी कहोगी ना तो रोज लेकर आऊंगा गोलगप्पे खिलाने के लिए। अरे गोलगप्पे दे दे भाई, और जूस भी बना लें आप। हाँ अरे चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा तो जीना हराम कर दिया इसने। अरे खुद तो निकल के चली जाती है उस अहमक गधे के साथ, है? और मुझे ये मुफ्त का बाजा मेरे सर पे बजने के लिए छोड़ के चली जाती है हर वक्त। अब मैं क्या करूं इसका? चुप हो जा। अल्लाह अल्लाह। ऐमन, क्या हुआ? क्यों रो रही है? ऐमन मेरी जान, मेरा बच्चा, मम्मा को मिस कर रही थी। मम्मा आ गई अपनी जान के पास। रजब, तुम जाओ, मैं इसे सुला कर आती हूँ। ओके, प्लीज जल्दी आ जाना। तौबा है तौबा रशो, ये तेरी बेटी है या आफत की परकाला है?
रो रो के इसने मेरी जान हलकान कर दी। बहुत मुश्किल हो गया इसे संभालना। आपने इसे कुछ खिलाया विलाया भी है कि नहीं? ये लो, मैं तो भूल ही गई। सीरियलक बना के टेबल पे रखा था, बस वो ड्रामा देखने के चक्कर में ना भूल गई। तो वो आप भी कमाल करती हैं, इसलिए तो वो रो रही थी इतना। अरे शम्मा, अरे ओ शम्मा, वहाँ सीरियलक रखा है टेबल पे, उठा के ले आ। सो गई क्या? कैसे इतनी जल्दी सो सकती है? पता है भूखी थी, फूफू ड्रामे देखती रह गई और उसे कुछ खिलाया भी नहीं। हद होती है लापरवाही की। गलती तो वालिदैन से भी हो जाती है। पप्पू का इसमें क्या कसूर है? देखो, उनके बारे में ऐसा ना सोचो, वो बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं एमन से। सोचो मैं एमन के पास ही। अब सुनो, तुम परेशान हो, वो पप्पू देख लेंगी ना। बता तो रही हूँ क्या हाल किया है फूफू ने। कई घंटे से भूखी रही है वो। तो मेरी बात तो सुन। सो जाओ ना, सुबह जाना नहीं है जल्दी। बाबा अब सुने भाई, ये लोग कहीं गए हुए? ये मकान तो काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो किराएदार रहते थे छोड़ के जा चुके हैं। अब कहाँ गए? ये तो नहीं मालूम। सरवर भाई और उनकी बेगम में तलाक हो गई थी। कोई तो जानता होगा, है ना? मतलब किसी को तो मालूम होगा ना कि कहाँ गए ये लोग। पड़ोस में तो मैं रहता हूँ। जब मुझे नहीं मालूम तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को भी पता होगा। लेकिन आप तो उनके रिश्तेदार हैं ना। आपकी बेगम और बच्चे भी तो उन्हीं के साथ रहते थे, फिर आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? नहीं, आप नहीं समझेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छी चल रही है। इनफैक्ट आपने दुआ की थी ना, इसलिए पिछले हफ्ते ही प्रमोशन मिला मुझे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेके आया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आगे तुम बिल्कुल थी। कहाँ रह गए थे सारा दिन? पता कितनी परेशान थी मैं। बहुत शुक्रिया। यार पानी तो पिला दो कम से कम। बस शमा, शमा, कहाँ मर जाती हो? तन्हा जिंदगी गुजारना इसी मुलाजमा रखिए तौबा, मजाले की एक आवाज पे आ जाए। ठीक है। जी बेगम साहब। कहाँ थी तुम? पानी लाओ साहब के लिए। जी अच्छा। और सुनो, बेटा है भी तो फूफो कहाँ है? जी वो अमन बेबी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बहुत मसरूफ हो गया। बस मेरी ज़रूरियात में आप जरूर। तुमने खाना खाया? ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात सुने। तुम्हें अभी तक ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं बोर कर दिया ना। घर से बाहर खाना नहीं खाता। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ये तो है। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, भूख नहीं हुई। की बात करने को मेरी तरफ चला आया। थोड़ा खा लो। यार बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। अच्छा ये पिज़्ज़ा खाओ, बहुत मजे का। फौरन शादी कर। थोड़ा सा खा लो, तो लूं, लेकिन मेरी शादी कराने की मजे का है। अभी गर्म ही है। अरे देखो, 1 मिनट में तुमने मुझे पढ़ाई कर दी। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। नहीं, इस मामले में
बहुत अच्छा ड्रामा है, शौक से देखती हूँ मैं। अच्छा भी ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूँ कल से ही शौक लड़की से। की तलाश शुरू। मुझे पहले बताना था ना कि नाश्ता तैयार हो गया, और जब तक घर के बड़े नहीं आते ना नाश्ते की टेबल पे तो नाश्ता शुरू नहीं किया जाता। फुप्पो, मैं समझ रही थी कि आप सो रही हैं, चलें करें नाश्ता। मैंने रात ही शमा से कह दिया था कीमे वाले पराठे बनाना, उसने वही स्लाइस वही अंडे बना के रख दिए। तौबा तौबा, बड़े कामचोर है ये मुलाजिम। बस तुम ना इनका चार्ज मुझे दे दो, फिर देखो मैं एक एक को सीधा कर दूंगी। खामोश हो जाए पप्पू, बस कर दें। उसने जाने, आपको पता है कि वो सर्वर घर छोड़कर कहाँ गया? सरवर ने घर छोड़ दिया? लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा उससे क्या लेना देना? कहीं तुम आरफा से तो नहीं मिलने गए? नहीं नहीं, मैंने क्यों जाना है आरफा से मिलने के लिए? तो क्या तुम्हें ख्वाब नजर आया था कि सरवर ने घर छोड़ दिया? नहीं जी, वो मेरा एक जानने वाला रहता है उस मोहल्ले में, उसने बताया। अच्छा छोड़े, मट्टी डाले, नाश्ता करे, ठंडा हो रहा है। वैसे ना शौकत, बहुत ही बुरा किया रुशना ने। पहले तो लोग सिर्फ तलाक लेने पर बातें कर रहे थे, अब जब से पता चला है कि उसने अपने नंदोई से शादी कर ली है, लोग और भी बुरा भला बोल रहे हैं उसके बारे में। तो और क्या करती वो बेचारी? उस सर्वर के बच्चे ने तो उसे झूठा इल्जाम लगाकर फारिग कर दिया। अब अगर वो बच्ची को लेकर हमारे दर पर आ जाती तो क्या तुम उसे बर्दाश्त करती? नहीं, कभी भी नहीं करती। रहने दे, काहे की बिचारी और काहे का झूठा इल्जाम। तुम मानो ना मानो शौकत, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जरूर उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा चल रहा होगा। तुम खुद ही देखो जरा कि इधर रुशना ने तलाक ली, उधर नंदोई ने अपनी बेबी को फारिग किया और दोनों ने निकाह कर लिया। और ऊपर से अपनी अम्मा को तो देखो जरा, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया, बस हमसे छुपाती रही। बजाय इसके कि उस कलमुही के मुंह पे 2 थप्पड़ मारती, खुद भी डेरे जमाकर वहीं बैठ गई। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी से तफसीली बात हुई है, रोशना बिल्कुल बेकसूर है। अब सरवर ने बहनोई के साथ उसको इतना बदनाम कर दिया था, वो बेचारी क्या करती? मजबूरन उसको रजब का सहारा लेना पड़ा। बस बस, खुदा के लिए बस कर दे। ये तुम्हारी अम्मा की मन घड़त कहानियां तुम्हें मुतासिर कर सकती है, मुझे नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे खानदान को मिलकर रुशना के साथ सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए। वाह वाह, बढ़िया आई आप उस्तानी जी, सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए था। वाह वाह वाह। रोशना ने वैसे भी मुझे अपने घर बुलाया है, जाऊंगा उसकी तरफ मैं। क्या? तुम्हें अपने घर पर बुलाया और तुम जाओगे वहां? हाँ। तो फिर ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? तुम क्यों जाओगी इसके घर? जब वो इतनी बुरी औरत है तो तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत क्या है? इसलिए कि जरा देख कर तो आऊं कि आखिर वो चीज क्या है जिसकी वजह से उसने अपने इतने शरीफ शौहर के साथ बेवफाई की है। तुम नहीं सुधरोगी। कैसा लगा मेरा नया घर शौकत भाई? रोशना, इतना शानदार घर किसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूं तुम्हारे नसीब जाग गए हैं। अम्मा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? अम्मा, खानदान में तो किसी के पास भी ऐसा घर नहीं है ना? अरे ना ऐसा घर है, ना ऐसा घर वाला किसी औरत के पास है। इतना प्यार करने वाला, इतना पैसे वाला, इतना चाहने वाला, अरे बड़ा दयालु है। ये देख, मुझे हीरे के
टॉप्स बनवा कर दिए हैं, सो चल सोने में। वैसे रुशना, दूसरी शादी करते हुए तुम्हें एक बार भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? हो सकता है रजब भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छे शौहर साबित हो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी का बाप कभी भी नहीं बन सकता। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो सरवर भाई जितना प्यार एमन को कर पाएगा। लो, हो गई शुरू। अरे हर मामले में टांग अड़ाना तुम्हारा बहुत जरूरी है क्या? ना तुम रज्जब से मिली हो, ना तुम उसको जानती हो, उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ रज्जब लाखों में एक है। मेरी रुशना के साथ ऐसा ही शौहर जचता है, लाखों में एक। लो भाई, ये आ गया मेरा दामाद। बेटा इनसे मिलो, ये शौकत है मेरा बेटा और ये बहू है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का भाई। आप लोग खाना खाएं, मैं चलता अरे रजब कहाँ जा रहे हो? बैठो ना हमारे साथ खाना खाओ। हूं। अच्छा, हाँ बेटा बैठो। और अब ये रुशना की तरफ से तुम्हारे ससुराल वाले हुए। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कौन कर रहा था मेरी तारीफ? मैं ही कर रही थी। और हाँ, मैं भी कह रही थी कैसे चाहने वाला और कदर करने वाला शौहर नसीबों से मिलता है। अरे आप लोग कुछ लेना प्लीज। जी जी। शमा, अरे यार शमा, टेबल पे पानी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बड़ी कामचोर हो गई है ये। सारे घर की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है और ये इसके पीछे भौंक के मेरी तो हालत खराब हो जाती है। रजब लो ना खाना। आप लें प्लीज, आप लें। हाँ ये ले। हाँ अम्मा। पप्पू बता रही थी कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो। जी जी, वो एक बस छोटी मोटी सी फैक्ट्री है, अम्मा ठीक कह रही थी। अच्छा, तो फिर तो तनख्वाह भी मामूली होगी, तो गुजारा कैसे होता? जी बस हो जाता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खर्चा तो मुझे ही करना पड़ता है ना भाई। मुझसे पूछिए गुजारा कैसे करते हैं, एक एक चीज को तरसना पड़ता है। दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तुमने बीच में जरूर बोलना है। हर बात में टांग अड़ाती है। शमा, अरे यार शमा, कहाँ मर गई? जल्दी से मीठा लेकर आओ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा लिखने लग गए। इसको थोड़ा सा यूं करते हैं तो। अंसर बेटा देखो बाहर कौन है। जी बेटे, आपके मामू कहाँ हैं? मामू तो बाहर गए हैं। बाहर गए? मामा हैं आपके? जी हैं। अपनी मामा को बुलाइए। वाह, ये तो बहुत अच्छा लिखा आपने। मामा आपको भी बाहर बुला रहे हैं। अच्छा, कंप्लीट करो अपना। जी आज 10 तारीख हो गई, अभी तक आपने किराया नहीं दिया। जी, वो सर्वर आते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगी, आपको जल्दी किराया मिल जाएगा। मैंने तो सोचा आज संडे है, वो घर पर ही होंगे। जी अभी मार्केट पर गए हैं, आते हैं तो बता। थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं वेट कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें। जी आ जाइए। जी बेटा, आपने लिख लिया? सुना है आपको तलाक हो गई। लोग अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। मेरा मतलब था, आप तो माशाल्लाह बड़ा बदनसीब होगा जिसने आपको छोड़ दिया।
हम कौन होते हैं नसीब का फैसला करने वाले? नसीब का फैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है ना? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों का ही सोचती हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास सोचने के लिए। वो आप समझे नहीं मेरी बात। मामा देखिए ये काम सही नहीं कर रहा। आप अपना होमवर्क करो, जबरान का होमवर्क मैं देख लूंगी। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? जिब्रान। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3। बेटा, आपको आइसक्रीम पसंद है? जी बिल्कुल। ओहो, मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर लेके आता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बाज़ार से लेके आइए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों को जो चाहिए होगा मैं ले आऊंगी। कोई बात नहीं, बच्चों का हक होता है। जाओ बेटा लेके आ जाओ, कोई मसला। मैंने कहा ना, मैं सर्वर को कॉल करती हूँ। सुने, सर्वर भी आ जाएंगे, इसे जल्दी क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको बच्चों के बारे में गौर करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा आदमी बनाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, और फिर आपको भी सहारे की ज़रूरत है। सहारे की उन लोगों को ज़रूरत होती है जो कमज़ोर होते हैं। मैं बहुत हिम्मत और हौसले वाली औरत हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सकती हूँ, और अगर किसी चीज़ की कमी रह गई ना, तो मेरा भाई है उसे पूरा करने के लिए। आपका भाई वक्त पे किराया तो अदा नहीं कर सकता है, वो आपका ख्याल क्या रखेगा? और वैसे आप चाहें तो मैं आपसे अकदसानी कर सकती हूँ। आप इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? निकाह तो शरीयत है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आप जैसे मर्दों को, जहाँ किसी मजबूर औरत को देखते हैं फौरन पहुंच जाते हैं, कभी हमदर्द बन के और कभी शरीयत के पैरोकार बन के। शरीयत तो और भी बहुत सी चीजों का हुक्म देती है। जाओ जाके अपने बीवी बच्चों की कफालत करो, ये भी शरीयत का हुक्म है। खुद तलाक लेके बैठी हो और मुझे समझा रही हो? कुछ तो वजह होगी जो 2 बच्चों की माँ को तलाक दी है। आखिर तुम्हारे करतूत ही ऐसे होंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कहती हूं अपनी शक्ल बंद करो। शमा, शमा। जी साहब जी। ये क्या है सब? बिस्किट हैं। मुझे भी नजर आ रहे हैं। एमन बेबी के लिए, वो यही खाती है। औकात क्या थी उसके बाप की, और अब तो वारे नहरे हो गए। खैर समेटो इस सबको, और कुछ अंदाजा है ये पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं, ये बिखरा के जो सब बैठी हुई हो। साहब जी बेगम साहबा ने बोला था। ठीक है कहाँ बेगम साहब? जी वो अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे गई है। ठीक है समेटो इसको और ले जाओ प्लीज। चीजें को टाइडी रखा करो खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रजब भाई, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आ गए। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप भी चले जाते हैं रोशना के साथ शॉपिंग में? हम कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं रजब भाई, 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए वही बहुत है। ये शॉपिंग वगैरह तो आप जैसे बड़े लोगों का काम। अच्छा भाई, कुर्ता तो बड़ा अच्छा पहना है आपने, है? दुख हुआ मुझे आपके हालात का सुन के, लेकिन मैं मदद करूंगा आपकी किसी वक्त पे। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने अम्मा से कहा था कि रजब भाई दिल के बहुत बड़े इंसान हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ी बात किया करें, ऐसी तारीफ पे शक होने लगता है। हाँ देख लेना चीजें बच्चों की पिराई तो नहीं गई। क्या हुआ? खैरियत?
तलाक याफ्ता औरत को तो लोग ऐसी लावारिस प्रॉपर्टी समझते हैं जिस पे मिनटों में कब्जा किया जा सके, जैसे हर वक्त सहारे की तलाश हो। लोगों की बातों पे गौर करना शुरू करते हैं तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा आरफा। मैं समझ सकता हूं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन वैसे ही तकलीफ और जिल्लत से मैं भी गुजर रहा हूं। तरह तरह की बातें बनाते हैं, सवाल करते हैं लोग, कहाँ गई बीवी, घर क्यों छोड़ दिया। अब क्या सबके सामने अपनी कहानी खोलकर बयान करूं? क्या कहूं उन्हें कि बीवी ने बेवफाई की? ये मन बहुत याद आती है मुझे। सॉरी, तुम अपनी कोई बात कर रही थी और उल्टा मैं अपनी। क्या कोई बात हुई आज? तुम्हें कहा भी था कि अपना घर ले लो, कम से कम कोई ऐसे जलील तो नहीं करेगा ना जैसे मालिक मकान करके गया है। किराया लेने आया था। इस दफा तनख्वाह देर से मिली थी तो किराया लेट हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मान लेते? मेरे पास कुछ पैसे बैंक में रखे हैं, थोड़ा सा जेवर भी रखा है। इतने पैसे हो जाएंगे कि हम ये घर खरीद सकें। मैंने सुना है कि जब हमने ये घर किराए पे लिया था तो मालिक मकान इसको बेचना चाह रहा था, मुनासिब पैसे नहीं मिले तो किराए पे दे दिया। तुम इस घर की बात करो। करता हूँ बात। घर अपना होगा तो हालात से लड़ना आसान हो जाएगा, वरना सारी जिंदगी किराए पे जलील होते रहेंगे। ठीक कहते हो। आहा, अरे कब से इंतजार कर रहा था मैं। जाने हो गई शॉपिंग सारी? हाँ रजब, ये देखो कितना प्यारा है और बहुत सस्ते मिले। सस्ते? ये क्या बात की तुमने? सस्ते कपड़े नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। पता है, तुम अच्छे कपड़ों, ब्रांडेड शूज और कीमती ज्वेलरी के लिए बनी। रजब, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे साथ सारी दुनिया को। सारी दुनिया तो नहीं, लेकिन दुबई घुमा सकता हूँ। सच? मैं दुबई जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। हो रजब, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है, नजमा भाभी आज मेरी शान देख के ऐसे चल भून सी गई थी। मैं बहुत खुश नसीब। अरे तुम नहीं हो खुश नसीब, खुश नसीब मैं हूं। पता है, जब मैं तुम्हें ये बने संवरे ओढ़े पहने देखता हूं ना तो मेहनत वसूल हो जाती है मेरी। काश हम पहले मिले होते तो जाने मेरी जिंदगी में आरफा और तुम्हारी जिंदगी में ये सरवर ना आया होता। रजब, जो हो चुका वो हमारे बस में नहीं था, मगर जो हो रहा है वो हमारे इख्तियार में है। सो बदल लिया, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा जरा आंखें बंद करो। क्या है? आंखें खोलो और देखो तो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। सोने की बात है, बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए लाए हो ना?
तो और है कौन मेरा तुम्हारे अलावा? पता है, जितना देखता हूँ तुम ही नजर आती हो मुझे। कितने खूबसूरत है ना तुम्हारे पैर। सो तो है। ज्यादती की तूने मेरे साथ। तूने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। कसूरवार मेरी रुश्ता, मेरी कसूर। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। मैं सजा दूंगा। मैं मुजरिम 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 हो तुम। मुजरिम हो तुम मेरी। सरवर, सरवर, सरवर क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम किसी से झगड़ रहे हो। झगड़ा करना चाहिए तो मुझे। लड़ना चाहिए था। सरवर, खुद को संभालो प्लीज। ज्यादती हुई है मेरे साथ। बहुत ज्यादती। चाहती हूँ सर, लेकिन अगर तुम खुद पर नहीं संभालोगे तो तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? ऐसे नहीं जाऊंगी। आरफा जाकर सो जाओ। तुमने सुबह उठना होगा, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। सरवर नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। देखो मुझे तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी फिक्र मत करो। जाओ आरफा, प्लीज चली जाओ। अपना ख्याल रखना। अम्मा, इतनी छोटी बच्ची को रखने के इतने पैसे? अम्मा, मैं अगर पूरे महीने मेहनत करूं तो नहीं कमा सकता। अम्मा, एमन तो रहती भी तुम्हारे पास है ना? अम्मा फौरन हामी भर दे। कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन रुशना अपनी बच्ची को कभी अपने से दूर नहीं करेगी और ना वो मेरे साथ उसे शक्कर भेजेगी। अम्मा, रोशना तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारी मानती है, वो इनकार नहीं करेगी। ये मौका हाथ से ना जाने देना अम्मा। शौकत ने बहुत समझदारी की बात की। इतनी छोटी सी बच्ची को माँ से दूर करना, उदास हो जाएगी वो, और फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ जो मैं संभाल सकूं। देखिए, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, आप उसकी देखभाल के लिए कोई मुलाजमा रख लीजिएगा। हाँ चलो, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। नहीं, सोचना नहीं, मुझे रजामंदी चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। अरे बाबा, तुम अगर इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, और वो भी मैं तुम्हारी वजह से ये बात करूँगी। रुशना, वैसे उसको मनाना बहुत मुश्किल काम है, पापड़ बेलने के बराबर है। समझौते करने पड़ते हैं। मैंने भी तो अपने बेटों को छोड़ा। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए सब कुछ इतना आसान था? अरे हाँ बेटा, मैं तो इस बात की गवाह हूँ। बच्चे तो तुम्हारी जान थे और तुमने रुशना के लिए उन सबको छोड़ दिया। अब रुशना को भी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। आप रुशना को मना लेंगी ना? हाँ, मैं मना लूंगी, जरूर मना लूंगी। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अम्मा,
इस बच्ची के आने से हमारी तमाम माली परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। तुम्हारी याद देख रहा था, कहाँ थे तुम? हेमंत के पास थी, नींद नहीं आ रही थी उसे। वो तो बस अपनी बहू और बेटे से फुर्सत नहीं मिली। कृष्णा, जैसे तुम हेमंत का ख्याल रखती हो, उससे मोहब्बत करती हो ना, वैसे मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मिस करता हूँ उन्हें, बेचैन हो जाता हूँ उनके लिए। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे अपनी माँ के पास है और माँ से ज्यादा और कौन ख्याल रख सकता है। मत फिक्र किया करो उनकी। बस यार, जब मैं हेमंत को देखता हूँ ना तो फिर अंसर और जिब्रान की याद आने लगती है मुझे। मैं गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन हरफ और सरूर वो घर छोड़ के जा चुके हैं। तलाश में हुए उनकी। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे तो क्या हो जाएगा? जाने में नहीं चाहता कि मेरे बच्चे महरूमी की जिंदगी गुजारे। मेरे इस सब पैसे का क्या फायदा क्या अगर वो उनके काम ही ना आए तो? देखो, मैं अपनी जायदाद का एक हिस्सा उनके नाम लगाना चाहता हूं ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सके। रजब, तुम अब बदल रहे हो। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत में भी एक रवायती मर्द की झलक नजर आना शुरू होगी। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और चाहत में कमी आ जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो कहते थे कि मैं एमन को बाप जैसा प्यार दूंगा, और अब एमन की बजाय आरफा के बच्चों के बारे में सोच रहे हो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और चाहत में कमी आ जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो कहते थे कि मैं एमन को बाप जैसा प्यार दूंगा, और अब एमन की बजाय आरफा के बच्चों के बारे में सोच रहे हो। किस चीज की कमी है एमन के लिए इस घर में? हर चीज तुम्हारे हाथ में, जो चाहो खरीदो, जो चाहो पहनाओ। कभी सवाल किया मैंने? बिला बचा शक कर रही हो तुम मेरी मोहब्बत में। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम हेमंत से उकता रहे हो। तुम नहीं समझोगे। देखो, ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई एम इन लव विद यू। लेकिन यार, मैं एक इंसान हूं, एक मर्द हूं। जब भी मैं हेमंत को अपने सामने देखता हूं ना, तो मेरे सिर में ख्याल आता है कि एक मर्द था जो तुम्हारी जिंदगी में था, और अपनी निशानी तुम्हारी गोद में छोड़ के चला गया। बस ये बात मुझे बेचैन कर देती यार, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। इसलिए प्लीज तुम खुद ख्याल किया करो। देखो, मैं हेमंत को देखता हूं तो फिर मुझे भी अपने बच्चों की याद आने लगती है। मैं कोशिश करूंगी कि अहमद को तुम्हारे सामने ना लाऊं। लेकिन तुम भी इस बात को ज्यादा खुद पर सवार मत करो, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारा प्यार और एतमाद चाहिए। हमेशा तुम्हारे साथ हो जाए, हमेशा। अरे पगली है तू। रजब तुझे बहुत चाहता है, लेकिन है तो वो मर्द ना। वो जब अमन को देखता है तो उसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। हाँ, यही कह रहा था वो भी। अब मैं इस वजह से अपनी बच्ची को सरवर के पास तो नहीं भेज सकती ना। अब मैं एमन को उसके सामने नहीं लाया करूंगी।
आप भी उसके आते ही ना अयमन को कमरे में ले जाया करें। अब बस यही हल है इस मसले का। नहीं बेटा, ये मैं नहीं कर सकूंगी। शौकत और नजमा आए हैं, मुझे अपने साथ सक्खर लेके जा रहे हैं। फुप्पो, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ बेटा मेरी जान, क्या करूं, शौकत ने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी है, कैसे इनकार कर दूं? जाना तो पड़ेगा ही ना। फुप्पो, आप चली गई तो मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगी। रजब ने तो पहले कह दिया है कि उसे मेरा अयमन को तवज्जो देना अच्छा नहीं लगता, और अगर आप चली गई तो मुझे देखना पड़ेगा अयमन को, और इस तरह रजब मुझसे बदजन हो जाएगा। इस मसले का एक ही हल है जो बहुत मुनासिब है। इस बच्ची को मैं अपने साथ सक्खर लेके चली जाऊंगी। अरे बेटा, यहाँ भी तो मैं ही पाल रही हूँ, वहां भी मैं ही पालूंगी। ये तुम्हारे हक में बहुत मुनासिब रहेगा। बच्ची रजब के सामने नहीं आएगी, यही मुनासिब है। शौकत भाई मान जाएंगे क्या? खर्च भी तो बढ़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले जैसे हालात तो रहे नहीं, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं उसे मना लूंगी। इस बच्ची की वजह से तुम्हारा दोबारा घर उजड़ जाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर फुप्पो, मैं अयमन के बगैर कैसे रहूंगी? रहना पड़ेगा मेरी जान, वरना रजब जिद में आके अपने बच्चे उठाकर लाकर तुम्हारे सर पे दे मारेगा, फिर संभालने पड़ेंगे तुम्हें उनके बच्चे। अरे बेटा, मैंने भी तो तुम्हें पाला था, अब अहमन को भी तुमसे ज्यादा प्यार से पालूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। हाँ, ये अलग बात है कि अब हालात अच्छे नहीं है, हाथ जरा तंग है बेटा हम लोगों का। मैं अयमन के लिए पैसे भिजवाती रहूंगी और आपका भी ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, जो तुम पैसे भेजोगी ना वो मैं शौकत को दे दिया करूंगी, इससे उसे कभी एतराज भी नहीं होगा। और हाँ, पैसों की लालच में तो नजमा भी ना तुम्हारी बच्ची को बहुत प्यार करेगी। तू फिक्र ना कर, सब मसले हल हो जाएंगे। अभी तेरी फुप्पो जिंदा है, रजब तेरा आशिक जरूर है, लेकिन वो एक शौहर भी तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो खाली हाथ आना मुनासिब नहीं लगा तो सोचा कुछ लेकर आ जाऊँ। आप चलिए ना अंदर प्लीज़। जी बैठिए। अच्छा बेटा रुशना, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अगर कोई गड़बड़ हो गई हो तो मुझे फोन कर देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। नहीं फुप्पो, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, बस आप अहमद का ख्याल रखिएगा। रोशना, तुम क्यों फिक्र करती हो? हम मौजूद हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए, इसके साथ खेलने के लिए, इसका दिल बहलाने के लिए। और फिर घर में कासिम भी तो मौजूद है, वो तो अहमद का इंतजार कर रहा होगा। तुम फिक्र ना करो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। और बासो, मुझे तेरी तरफ से बहुत फिक्र रहेगी। अरे अम्मा बस कर दे, मत करें इतना वहम। रुशना बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है, बस अब निकलने की करें, देर हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोगों को जाना चाहिए। जी, साहब का फोन आया। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखना। बस देख लिया आपने, खामखा में परेशान हो रही हैं। दूल्हे मियाँ का फोन किया गया, बेटी से मिलना तक भूल गई। चलिए अब निकलिए। अरे चुप कर जा, अगर सुन लिया ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे हम बच्ची नहीं, नोटों की गड्डियां लेके जा रहे हैं। अब तुम देखना, थोड़े दिन में हमारा कितना अच्छा वक्त बदलता है। हाँ, बहुत दिमाग चलता है वैसे तुम्हारा। अच्छा अम्मा, देर हो रही है, आ जाओ जल्दी चले। आ जाओ अम्मा, आ जाओ। शुक्रिया। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, अंसर 8 साल का है, जबरान 4 साल का। माशाल्लाह। और उनके वालिद साहब क्या काम करते हैं? कहीं उनके वालिद साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। जी बिल्कुल। वैसे बहन कहते हैं कि दुख बांटने की चीज़ नहीं है, लेकिन दिल का हाल शेयर करने से दिल ज़रूर हल्का हो जाता है। तुम मुझे अपनी बहन ही समझो और बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि ज़िंदगी के दुख तुम्हारे चेहरे से झलकते हैं। जरूर बताऊंगी, लेकिन फिर कभी। दुखों की दास्तान थोड़ी लंबी होती है ना। रजब, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे सेवर कपड़े नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये घर मेरे नाम कर दो। अच्छा, हाँ हाँ, ये नया ख्याल कब से है? मेरी ख्वाहिश है, हमेशा से अच्छे घर के ख्वाब देखती आ रही हूँ। तो ये रजब और रुशना कोई दो लोग थोड़े हैं, एक ही तो हैं। जो मेरी चीज है वो तुम्हारी है, तो ये घर क्यों अपने नाम करने की जिद कर रही है? बस मेरी ख्वाहिश है ना। तो सरकार समझे हो गया आपके नाम। बस इधर अब अदालती कार्रवाई में 2-4 दिन लगते। 2-4 दिन लग जाए कोई मसला नहीं, बस ये घर मेरे नाम होना चाहिए। हाँ तो बस समझो हो गया तुम्हारे नाम। घर, हाँ याद आया, सक्खर जाना है, तैयारी कर लो। सक्खर? क्यों? मेरे सारे रिश्तेदार तो सब सक्खर में ही है ना, तो उन्हें पता चला है कि मैं मुस्तकिल पाकिस्तान आ गया हूं, तो फिर 2-4 दिन के लिए तो जाना पड़ेगा। फूफो के घर रहेंगे? फूफो के घर क्यों? मेरे अम्मा अब्बा का घर है भाई सक्खर में, वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने वो भाई साहब से कह दिया है कि वो सफाई वगैरह करवा देंगे, वहां ठहरेंगे। तुमने अपने रिश्तेदारों को बता दिया ना कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ? भाई मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले से ही समझा दो। हाँ बता दिया। नाराजगी का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे। सबको कुछ ना कुछ देता रहता हूँ मैं, मेरे सामने नहीं बोलेंगे। एमन से भी मिल लूंगी। अच्छा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, मतलब इसलिए सक्खर जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं करनी? सरकार आजकल हाथ जरा तंग है, थोड़ा सा जरा संभल के ना। मेरा मतलब है, खुद ही तो कहते हो बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए है। तुम नखरे करते हुए कितनी अच्छी लगती हो। कभी मेरे एहसासात का ख्याल नहीं किया तुमने, तो मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम आज तक समझ ही नहीं सके मुझे, तो वो ही झगड़ा लड़ाका। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने तो नहीं कहा उन्हें कि शॉपिंग करवा दे, उन्होंने खुद ही जबरदस्ती ये सब दिलाया, और खुद तो सारी जिंदगी ढंग की कोई चीज दिला नहीं सके। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों को ही मेरा ख्याल आ गया तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मम्मा मामू कहाँ चले गए? जिब्रान मामा को तंग मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बेटे को भूख लगी है। मामा मामू भी चले गए, मेरे स्कूल की फीस कौन भरेगा? और कल से मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। रजब, तुम जल्दी नहीं आओगी? तुमने तो कहा था मैं लेट आऊंगा। वो कृष्णा, दरअसल मैंने घर बेच दिया। क्या? घर बेच दिया? जाने वो कारोबार की पोजीशन ऐसी चल रही थी कि पैसों की जरूरत थी। जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम नया घर ले लेंगे। मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। रजब, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। हम जिस घर में रह रहे तुमने वो घर बेच दिया। लोग घर की छत हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और तुमने वही बेच दी। चलो, ये घर भी तो हमने लिया था ना, तो नया घर भी ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें घर लेके दूंगा। और वैसे भी हम तो सक्खर जा रहे हैं यार। देखो, ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे इत्मीनान और हौसले की जरूरत है। तुम बीवी हो मेरी, अगर ऐसे वक्त में तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रजब, बीवी हूं मैं तुम्हारी। देखो, अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मुझे ऐसा करने देती? नहीं ना, नहीं ना। अच्छा, तैयारी हो गई सारी? जा। घबराओ मत, तुम्हारे पास अपनी छत है, खुदा पे पूरा भरोसा रखो। तुम अपने घर में रहती हो। रही बात रोजी रोटी की, तो वो भी हल हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। कैसे हो जाएंगे मसले हल? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं। मेरी बहन एक फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ लेदर का सामान बनता है। काफ़ी कारोबार फैला हुआ है उनका, और काफ़ी सामान उनका बाहर भी जाता है। मेरी बहन वहाँ मैनेजर की पोस्ट पे है। मैंने उससे तुम्हारे लिए बात की है। मेरी बहन ने मुझे पूरी उम्मीद दिलाई है कि सुपरवाइज़र की जॉब तो तुम्हारी लगी जाएगी। वो आज कल में मुझे बताती है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम परेशान मत हो। जिन मसलों ने मेरी रातों की नींद हराम की थी, वो इतनी आसानी से हल हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम पुरसुकून हो जाओ। इस तनख्वाह से तुम्हारे काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और तुम इस तनख्वाह पे मत बैठना, कोई और काम भी देखना, फिर देखना हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। बस तुम हिम्मत रखो। जमीला तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हो। तुम्हें नहीं अंदाजा मुझे कितनी जरूरत है इससे। तुम और अब तुम्हें किस्मत को हराना है, खुद नहीं हारना है, समझी? चलो चले। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ दोबारा ऐसा घर नसीब में होगा भी या नहीं।
यार रुश्ता मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो? अब ये सब कोई इतना बुरा भी नहीं है। इससे ज्यादा बुरे हालात तो तुम देख चुकी हो। वो याद नहीं तुम्हें सरवर का घर, वो क्या डरबे जैसा कमरा, मामूली सामान। अच्छा, तो तुम अब मुझे माजी के ताने देकर इस हाल में रहने पर मजबूर करोगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे कमाल करते हो यार। यार मैं तो तुम्हारी तसल्ली और हौसले के लिए सब कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहा था कि मेरे दिल पे राज करने वाली शहजादी ने कैसे बुरे हालात का मुकाबला किया, इसलिए कह रहा था। अरे यार मैं वादा करता हूँ, मैं कराची से बड़ा घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अब खुश? इतने बड़े शहर से उठाकर कहाँ ले आए? सक्कर भी कोई रहने वाली जगह? ऐसे भी दम घुट रहा है मेरा यहाँ। जाने मन, नया कारोबार शुरू करने लगा हूं मैं यहाँ पे। देखना, ऐसा घर बनाऊंगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते जाते थक जाया करोगी तुम। वादा करता हूं, यकीन करो मेरा। अच्छा चलो तुम्हारी पप्पो की तरफ चलते हैं। नहीं, रहने दो। मेरी इन हालत पर वही लोग हंसेंगे जिनके सामने बहुत इतरा रही थी कि मैं इतने बड़े घर में रह रही हूँ। अब वापस उन्हीं बुरे हालों में पहुंच गए हैं। क्यों हंसेंगे? वही अपनी गाड़ी पे जाएंगे, तोहफे तोहफे फल मिठाई वगैरह लेकर जाएंगे। वैसे बात सुनो, ये तुम्हारे रजब पे भी कोई इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि अपनी बीवी के मैके वो तोहफे तोहफे ना लेके जा सके। चले? एक छत पर चलूंगी। क्या? उन पर जाहिर ना हो कि हम पर इतना बुरा वक्त हुआ। अरे नहीं भाई, कुछ जाहिर नहीं होगा। अरे यार तुम देखना कि हमारे हालात ना बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, बल्कि पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। कारोबारी बंदों पर ऐसे वक्त आते रहते हैं मेरी जान। तुम बहला तो नहीं रहे ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अपनी जान से कोई झूठ बोल सकता है, और जो अपनी जान से झूठ बोले ना वो अपनी जान से चला जाता है। सच्ची। चले। अरे रोशना बेटा, समोसा खा ना, तेरा भाई इतनी दूर से लेके आया स्पेशल तेरे लिए। हाँ हाँ रोशना, अम्मा सही कह रही है। लो ना, अम्मा ने मुझे जैसे ही बताया कि तुम और रजब भाई आ रहे हैं, मैं इस शहर की सबसे अच्छी दुकान से ये लेकर आया हूँ। रजब भाई लीजिए। हाँ, आप तो तकल्लुफ कर रहे हैं। लेता हूँ। एमन नहीं दिखाई दे रही। अरे हमारी शहजादी सो रही है, उसे कोई नहीं जगा सकता। तो जगा देना, कितने दिन हो गए उसे मिले हुए। उसे मिलना चाहती हूँ, बहुत उदास हूँ। बेटा नजमा ने उसे ना बड़े प्यार से रखा हुआ है शहजादियों की तरह, वो उसे नहीं जगाएगी। हाँ मैं उसे कह देती हूँ तो शायद। नजमा, अगर कमरे में वो सो रही है तो तुम जाकर मिल लो ना उसे। हाँ हाँ रोशना, जाओ अंदर, नजमा भी है अंदर, मिल लो जाओ। हाँ जाओ, मैं मिल लेती हूँ। रुशना ये क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से सुलाया, उठ जाएगी। देखा, उठ गई ना। तुम बाहर जाओ, मैं सुला कर आती हूँ, वरना भी रोना शुरू कर देगी। वो मेरी गुड़िया की नींद खराब हो गई। चलिए। कैसे हो? कारोबार कैसा चल रहा है? अम्मा कैसी बातें करती हैं आप? ये बड़े लोग हैं, इनके कारोबार नहीं चलेंगे तो क्या हमारे चलेंगे? अम्मा इन पे अल्लाह का बड़ा फजल है। शौकत ठीक कह रहा है, कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अल्लाह और तरक्की दे और बरकत दे। मैंने तुमसे कुछ कहना था। वो बात दरअसल ये है कि मुझे कुछ एडवांस रकम चाहिए। एडवांस रकम? हाँ, वो तुम ऐमन के लिए खर्चा तो देते ही हो ना, तो मेरा मतलब था जरा 1 महीने पहले थोड़े पैसे दे देते। आजकल हाथ बहुत तंग है। अच्छा चले ठीक है, मैं दे देता हूँ। देखा शौकत, ये है मेरा दामाद।
लेना रजब भाई, कुछ तो ले। हाँ जी लेता हूँ। चाय लीजिए। हाँ। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? फूफो के पास चली जाती ना। एक बात तो बताएं भाभी, एमन मुझे याद करती है ना? उसे ये तो पता है ना कि मैं उसकी माँ हूँ? मुझे पहचानती है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी कमी उसे कभी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत मोहब्बत से पाल रही हूँ उसे मैं, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। देखा नहीं अभी तुमने? तुम्हें देखते ही कैसे रोने लगी और मेरी गोद में आकर फौरन चुप हो गई, जैसे माँ की गोद हो। सच बताऊं ना तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उसकी परवरिश शहजादियों की तरह करूं। इसीलिए तो उसका कमरा भी अलग कर दिया। उसके खाने पीने कपड़े लत्ते का खास ख्याल रखती हूँ मैं। आखिर को तुम्हारी बेटी जो हुई, एक हमारे बच्चे जैसे कैसे रुल खुल के पली जाते हैं। अच्छा खर्चा तो देता है ना? हाँ देता तो है, लेकिन बच्ची की ज़रूरियात के हिसाब से ना बहुत ही कम है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के मिजाज भी ना तुम्हारी तरह बहुत ही ऊंचे हैं। और उसकी वजह से ना हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी, बस रजब को उसका पता ना चले। तुम उसका ख्याल रखना है, उसे बताती रहना कि मैं उसकी माँ हूँ। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। बेशक मैं उसे पाल पोस रही हूँ, लेकिन आखिर को तो सगी माँ तुम ही हो ना उसकी। चलो अब फूफो के पास चलते हैं। आज अभी 2 रोज पहले तो आए हो, अब फिर जा रहे हो। यार कारोबार भी तो जमाना है ना, और ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, कारोबार सेट होते ही ना सबसे पहले बड़ा घर लेना है। कि घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कारोबार जमाने के लिए ना आपको भी कुछ करना पड़ेगा, है? होता है जब भी मुझे अपना कारोबार एक्सपैंड करना होता था ना, मैं इजाफा करना चाहता था उसमें, तो आरफा मुसल्ले पे बैठ जाती थी, नफिल पे नफिल, दुआओं पे दुआएं, बरकत पड़ जाती थी मेरे कारोबार में उसकी दुआओं से। तुम भी क्या हुआ कृष्णा? क्या बात हो गई? तुम अभी तक माजी में गुम हो, भूले नहीं उस फीकी सी बदसूरत औरत को? अगर इतनी ही नेक थी तो छोड़ा क्यों उसे? पाँव धो धो के पीते ना उसके। अरे नहीं यार, मैं तो ये कह रहा था कि वो इबादत बहुत करती थी, उसकी दुआओं से मेरा कारोबार चलता नहीं था, दौड़ता था। तुम भी दुआ करो ना मेरा कारोबार चले। हाँ अच्छा, तो उसका हवाला दे के मुझे दुआ करने के लिए कहना जरूरी था? इतनी नेक होती ना तो आज यूं घर से बेघर ना होती, ना ही उसका शौहर उसे तलाक देता। कुछ तो ऐसा किया है ना जिसकी सजा भुगत रही है। बरकत वाली तो मैं हूं, जो अपने शौहर के दिल पे राज करती हूँ, राज। हाँ मेरी बरकत वाली की तो एक एक बात ठीक है। चलो फिर नाश्ता करते हैं चल के। नहीं तुम जाओ, मुझे सोना है। हो आता है भाई, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। देख रहा है कैसे झट से हथेली पे पैसे रख के चला गया वो, हैं? ये है भी तो पैसे वाला ना। अम्मा, हाँ ये बच्ची यहाँ से नहीं जानी चाहिए, बड़े नसीब वाली है। तुम ठीक कहती हो। अरे मुझे क्या कह रहा है, अपनी बीवी से कहो। ऐश भी वो कर रही है और उस बच्ची से नाला भी बोई है। हाय हाय, अगर इस घर से वो बच्ची गई ना तो उसकी जिम्मेदारी यही होगी। लो आ गई, कर लो बात। ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? बस अम्मा ने कहा था कि रुशना से ईमन के नाम पर निकलवाओ पैसे, और मैंने निकलवा लिए। ये रुशना ने पैसे दिए? हाँ तो जाहिर है भाई, ऐमन उसकी बच्ची है, उसके लिए तो वो लाखों रुपए लुटा दे। हाँ, उसे तो लगता है कि पैसे देकर वो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर रही। मर्द सोतेली औलाद को कहाँ बर्दाश्त करता है?
मजबूरी है उस बेचारी की, और उसका फायदा तो हम लोग उठा रहे हैं। अरे वो बेचारी तो अपनी बच्ची की दूरी का गम सह रही है। तो किसने कहा था एमन के बाप से तलाक लेकर दूसरी शादी करे? वैसे सच बताऊं अम्मा, मुझे तो ना नफरत सी हो गई है उससे। तेरी नफरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना तेरी मोहब्बत उसके कोई काम आ सकती है। जैसा शौकत कह रहा है ना, उसकी बात सुन ले। अच्छा, जो भी बोलना है ना जल्दी बोले, मुझे अभी कासिम को भी पढ़ाना है। देख नजमा, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मेरी भी ख्वाहिश है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने, उसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नजमा, तू तो जानती है कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है। इस तनख्वाह में तो हमारी ख्वाहिशें सिर्फ हसरत ही बन सकती हैं। देखो, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप एमन की बात करना चाह रहे हो ना? देखा अम्मा, मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहू बहुत समझदार है, आप खामखा इससे परेशान रहती हैं। हाँ, समझदारी दिखलाए तो मानू ना। एमन पर तवज्जो दो, ये समझ ले नजमा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब देखना, रजब से तो हम पैसे लेते ही हैं, चोरी छुपे रोशना से भी पैसे निकलवाते रहेंगे। और रोशना अभी शहर में आ गई है, किसी वक्त भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकती है। बस इतना रखना है कि उसको साफ सुथरा रख और उसके खाने पीने का ख्याल रख लेना। पहले जिम्मेदारियां कम है मुझ पर, जो ये मुसीबत भी लाके मेरे सर पे खड़ी कर दी। ऐसा सब करें और उसकी आया बनकर उसके पीछे पीछे मैं फिरती रहूं। है उठ के कम वक्त, और उठते ही रोना शुरू कर दिया। ऐसे ना बोल, मासूम बच्ची है। जा, भूखी है बेचारी, जाकर उसको फीडर बना के दे। अच्छा, तो आप खुद बनाकर दे देना, इतना सा काम भी नहीं कर सकती आप? देख रहा है ना, ये है तेरी बीवी। जाके उसको फीडर बना दे। संभाल इसको अच्छी तरह, बड़ी नकचड़ी। बेगम साहिबा, क्या है? तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि अंदर आते हुए दरवाजा नॉक करते? माफ़ी चाहती हूँ बेगम साहिबा, वो साहब आ गए, आपको बुला रहे हैं। साहब बुला रहे? काम पे नहीं गए वो? जी वो गए थे, वापस आ गए। बेगम साहिबा, साहब आपको बुला रहे, बहुत सारा सामान लेके आए हैं। मुझे बिरयानी और कौरमा बिरयानी का कहा है, लगता है कोई मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? क्या मुसीबत है। ठीक है, जाओ तुम। नींद पूरी हुई? जाग गई मेरी स्लीपिंग ब्यूटी? क्या शोर मचा रखा, और तुम काम से वापस क्यों आ गए? मैं गया था यार ऑफिस, वो आधे घंटे बाद फोन आ गया आपा का, वो आ रही है। आपा? हम, मेरी बड़ी बहन है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। आरफा भी बहुत एहतराम करती थी, तो तुम भी ना जरा अदब से बात करना, मिजाज की जरा तेज है, अपनी मर्जी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, तो ये बात है, मना कर देते उसे। तुम जानते हो मैं उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ ना, मेरी बड़ी बहन है, इज्जत करता हूँ बहुत उनकी। तुम्हारी आपा तो आते ही आरफा के बारे में पूछेगी और मुझे बुरा भला कहेगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मना कर दो। अब निको भाई, सब तैयारी कर लो खाने की। अच्छा, मैं कह रहा था कि चेंज कर लो और आपका कैसा ख्याल रखना है थोड़ा ध्यान से। अच्छी भली गुजर रही थी, ये आपा मुहतरमा पता नहीं कहां से टपक पड़ी। रजब, तुमने बड़ी गलती कर दी। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? अल्लाह ने तुम्हें इतने प्यारे प्यारे बेटे दिए और तुमने उनकी भी कदर नहीं की। रोशना बहुत अच्छी है, बड़ी खिदमत करती है मेरी। आरफा जैसा ख्याल कोई नहीं कर सकता, और जितना ये ख्याल करती होगी ना, वो सब नजर आ रहा है मुझे। और वैसे भी मैं तो तुमसे बहुत ही नाराज थी। आरफा को तलाक दे दी, दूसरी शादी भी कर ली, और मुझे बताया तक नहीं। अभी भी अगर तुम मुझसे माफी ना मांगते तो मैं तुम्हारे इस घर पर कभी कदम भी ना रखती।
लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हो रहा है कि तुम भी ये गलती करके खुश नहीं हो। नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरा बिजनेस की टेंशन है तो इसलिए उलझन में हूँ। हाँ तो जाहिर है हर औरत भगवान थोड़ी होती है अरफा की तरह से। रजब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बीबी कहाँ जा रही हो? अरे घर में मेहमान आए हुए और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि उनके पास बैठो। मुसलसल यहाँ बैठकर अपनी बुराई सुनना भी आसान नहीं है। हाँ तो जो तुमने काम किया है बीबी, उस पर तुम्हें मैं फूलों के हार नहीं चढ़ाऊंगी। अरे हंसता बसता घर उजाड़ दिया तुमने, बेटों से जुदा कर दिया उसके बाप को। अच्छा ये बताओ, शादी को कितना अरसा हो गया? 8 माह हो गए। अब कोई खुशखबरी? रजब तूने बड़ी नाशुक्री कर दी अल्लाह की। अब अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दी ना तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। आप हमें बद्दुआ दे रही हैं? बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, खुदा लगती कह रही हूँ। और दूसरों के घर बर्बाद करने वाले खुद भी कभी आबाद नहीं रहते। ये मेरा घर है और मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी अब। रजब तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में और इस घर में मेरा क्या मुकाम है? नहीं आपा, मैं समझाता हूँ, आप गुस्सा न करें, मैं समझाता हूँ। आप जाने, आप भी चुप कर जाओ, आप गुस्सा न करें प्लीज आपा। रुशना, मैं अरे कहाँ किस्मत फोड़ ली जाके तूने। सोना छोड़ के मट्टी उठा लाया। देख कैसे नाक चने चपाएगी तुझे। नखरे तो देखो इस वक्त के। मेरी और रजब की औलाद ये बहुत जरूरी है, वरना रजब और उसके खानदान वाले आरफा और उसके बच्चों की याद में गुम रहेंगे, या फिर रजब दोबारा अपने बेटों की तरफ राग़िब हो जाएगा। औलाद बहुत जरूरी है। तुम सोई नहीं अभी तक? देखो क्या टाइम हो रहा है। सो जाओगी? तुम बैठी क्यों? कहा ना सो जाओगी तुम, मेरी फिक्र ना करो, सो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें आपा की बातें बुरी लगी है ना? देखो जुबान की कड़वी है लेकिन दिल की नरम है। जुबान पर कड़वाहट दिल में छुपी कड़वाहट की वजह से होती है। वही लोग कड़वा बोलते हैं जिनके दिल में नफरत की आग होती है। और दोबारा अपनी आपा की तरफदारी मत करना, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सो तो जाओ ना। देखो तुम जागती रहोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ, सो जाओ। रुशना, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी एक बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। मैं परेशान नहीं हो रही, तुम्हारे घर वालों के रवैये मुझे परेशान करते। तुम्हारी आपा तो मुझे तुम्हारी बीवी नहीं रखेल समझती है। ऐसे में मैं ये सब ना करूं तो और क्या करूं? कैसी बातें कर रही हो? खुदा से अच्छी की उम्मीद रखो, अल्लाह हमें जरूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। इस कंधे से घर में सारा दिन अकेली परेशान बैठी रहती हूँ, सोचे है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कब तरक्की होगी, कब तुम्हारा कारोबार होगा, कब हम अच्छे से घर में जाएंगे? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम दुआ करो। हाँ, मुझे तो बस दुआ के लिए बिठाया हुआ है तुम। अच्छा सुनो, घर में बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाह रही हूँ फूफो की तरफ चले। वाह, सर दर्द का अच्छा इलाज निकाला तुम। अरे भाई, वहां जाके क्या करेंगे? उनका घर तो हमारे घर से भी कहीं गया गुजरा है। मैं घर देखने नहीं, फूफो से मिलने जा रही।
हाँ तो यूं कहो ना कि बेटी की याद सता रही है तुम्हें।